सारे हिंदू भारत के उस टाइम के बोले कि घर वापसी मतलब सारे हिंदू हो जाओ, तो ये इस्लाम में ऐसा है नहीं। कुरान में है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर। तो और हमारे भगवत में लिखा है कि मेरे यहाँ कोई छुरी भी रख देगा ना, यहाँ मेरे यहाँ, तो तलवार की नोक पे दिल्ली का दीपक सलवार कभी नहीं पहनेगा भाई साहब, चाहे भूखा मर जाए। मेरे भी राम ने कहा है, मेरे भी श्याम ने कहा है। मगर आप जो बात बोल रहे हो बुरा मत मानना, चेक करा लो, क्या श्यामलाल ही निकलेगा पूर्वज। असल भारत में मुस्लिम तो पहले थे नहीं, ठीक है ना। भारत में 4000 पहले से कहाँ से आए? कन्हैया जी का 4000 वर्ष हो गया पैदाइश का, 5000 साल हाँ लगभग 4000 प्लस है। और राम जी का लगभग 2000 से 3000 के आसपास लगभग। और ईसा अलैहिस्सलाम को 2024 हो गया। और ये हमारे मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले 4000 वर्ष उनका भी हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को हो गया 2024। भारत में मुसलमान कहाँ से आए, कब आए? 1445 हिजरी हुआ, जिसमें भारत में 800 वर्ष पहले मुस्लिम है। भारत में 800 वर्ष पहले आए मुस्लिम, उससे पहले आए थे एक बार अरब से आए थे। क्योंकि मैं बहुत मारा था उसके बाद क्योंकि हमारे भारत के राजा गए थे उधर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, मोहम्मद साहब से मिलने गए थे, तब वहाँ दावत दिए आने की, तो भारत में मुस्लिम तब आए। अच्छा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, दावत में आए गए ही नहीं। मैडम एक मिनट, तो गए फिर यहाँ रहने की दावत ना, हम भी हमारे भारत में भी आ पाओ। सुनो, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, सऊदी अरब के मुसलमान और ये जितने भी इंडोनेशिया के, नदरलैंड के हैं, वो सभी पूर्वज अपने प्रभु श्री राम को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं। तो ये भारत के मुसलमान, ये अपने आका जो बाबर औरंगजेब जो 2 कौड़ी का इंसान था, जो छक्का था, वो अपने बाप को अपना बाप क्यों मानते हैं उनको? नहीं, बाप आपने रॉन्ग शब्द बोल दिया। नहीं रॉन्ग शब्द क्यों? मैं बताता हूँ कि भारत में 1400 साल पहले हिंदू ही तो थे तुम भी। वहाँ वो हिंदू की बात नहीं है, बात वो जो बाबर जो है ना, नबी तो नहीं थे ना, वो उम्मती थे। जितना इल्म था उन्होंने लेके आ गया तबलीग करने। हाँ, पूरा इल्म लेके आए नहीं, क्योंकि अभी तक इल्म हासिल हम कर रहे हैं। अगर पूरा लेके आए होता, बाबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये तो आज़ादी के बाद बनाया हमने। किसने बनाया? सुनो, पहले बात सुनो, ये सारा ज्ञान आपको कहाँ से मिला? ये कहाँ से मिला? मदरसे से? बगैर कॉलेज का नॉलेज नहीं होता श्रीमान। कहाँ से मिला? हमारे घर के पास ही कॉलेज है, मदरसे से मिला। विद्यालय का कौन से कॉलेज में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि थूक के खिलाओ? वो तो मैंने को सिया को सख्त, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। वो सिया है केवल। कौन से में सिखाया जाता है? सियाओं को भी कहाँ सिखाया जाता है? कहाँ सिखाया? इस्लाम का दुश्मनी कहाँ सिखाया जाता है? हाँ, सुनो ना, क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं थूक के खिलाना पिलाना कहाँ सिखाया? सीधे तो वही जवाब दे रहा हूँ। वो सिया करता है केवल, करता है ऐसा? केवल सिया, क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। शाहीन बाग में सिर्फ सुन्नी बैठे थे कि वहाँ सिया भी थे कुछ? बताइए जरा। वो तो एनआरसी आपने करा, हमने थोड़ी करा। बैठे कौन कौन थे बताइए ना। एनआरसी आपने करा, हमने करा क्या? अब सिया सुन्नी एक हो गए वहाँ पे नहीं भगाया। ये बम लेकर फटते हैं तो सिया सुन्नी एक है, थूक के खिलाना है सिया सुन्नी एक है, एनआरसी सीए में सरकारी संपत्तियों को जलाना है तो सिया सुन्नी एक है। वैसे विरोध करते हैं ये मौलाना। एक की बात कैसे होता है? हमारा सगा दुश्मन है। मैं बता देता हूँ, इतिहास देखो गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बात मैं बाबरनामे में लिखी हुई है, अगर कोई बाबरनामा पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बाबर को लड़कों में भी इंटरेस्ट था। उसने एक 14 साल का बाबरी नाम का लड़का रख रखा था, उससे वो प्यार भी करता था। आप इस बात को, ये बात बाबरनामे में लिखी हुई है। 3-4 बॉयफ्रेंड और बना रखे थे। तो मैं कहता हूँ मस्जिद होनी चाहिए, मस्जिद अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए। बाबर जैसे हिजड़े के नाम पर मस्जिद क्यों होनी चाहिए भाई साहब? आप मेरे को असल बनाने वाले का नाम। आप पहले मेरी बात सुनो। दूसरी चीज, एक भैया साहब आप बोलना, 1 मिनट आप बोलना प्लीज, आप बोलना। नाम तो नहीं है बाबर का। आपने जो बनाया मस्जिद, आपने बनाया जो नाम आपने बनाया ये दिया जा सकता है, क्योंकि मस्जिद के नाम बदला नहीं जा सकता। इतने बुरे दिन नहीं है मस्जिद बनाएंगे हम। आप मेरी बात सुनिए, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं है कि हम मस्जिद बनाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, बाबर का इतिहास है भाई साहब। अकबर का बाप कौन? हुमायूं ने क्या करा भाई साहब? एक बात बताओ, हमारे आइडल है श्री राम जी, इनके आइडल कौन है? हुमायूं। अकबर का बाप हुमायूं, जो कि जंग में, मेवाड़ की जंग में अपनी बीबी और धर्म पत्नी को छोड़ करके भाग गए।
ये लोग इनके आइडल हैं। हमारे आइडल है श्री राम जी, जो अपनी धर्म पत्नी के लिए श्रीलंका चले गए, वहाँ से भी लड़ करके वापस लेकर के आए। आप बताइए औरंगजेब कौन था? औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिरों की गर्दन काट दी, अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने सगे बाप को जेल में डाल दिया। मरते दम तक अपने बाप को एक सुराही पानी देता था। मरने के टाइम पर औरंगजेब के बाप ने भी बोला कि तुझसे तो अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो मरने के बाद भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पानी पिलाते हैं। अब भाई साहब औरंगजेब का एक बॉयफ्रेंड था गफूर खान नाम का, जिसने लास्ट में औरंगजेब को मारा। तो भाई साहब ये 4-4, 5-5 लड़के साथ में रखते थे। ये भाई साहब लड़कों से प्यार करने वाले लोग इनके आइडल कैसे हो गए? ये तो हिजड़े, मीठे और छक्के जिन्हें कहा जाता है वो लोग हैं, इनके आइडल कैसे हो गए? तीसरी चीज़ आप मेरे से एक बात सुनिए। अकबर ने अपने भाई आदम खान को छत से फेंक दिया। जिसने उनको पाला महामंगा ने उनको उठा करके जेल में डाल दिया। ये लोग इनके आइडल कैसे हो सकते हैं? आइडल तो हमारे भरत जी को देखिए, पूरी राजगद्दी राजपाट सब मिल गया था, खड़ा रख दिया भाई के, गद्दी पर नहीं बैठूंगा। भाई का वेट करा 14 साल तक का कि गद्दी पर नहीं बैठूंगा, पर औरंगजेब बड़े भाई के गर्दन उतार दी गद्दी के लिए। ये लोग इनके आइडल हो सकते हैं क्या? अरे आइडल तो राम जी जैसे लोग होंगे जिन्होंने, उनके पिताश्री ने साफ साफ बोला भी नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि मेरे पिताजी ने किसी को वचन दे दिया कि मेरे को वन जाना है, बिना पूछे वन के लिए चले गए। औरंगजेब की तरह गद्दी के लिए अपने बाप को जेल में नहीं डाला। ये लोग इतिहास की बात करेंगे। अरे इतिहास की बात करो बप्पा रावल की। सबसे पहले जब मुगल भारत के अंदर घुसने की कोशिश करी, ऐसा ठोका था बप्पा रावल ने, 1200 साल तक वापसी नहीं कर पाए। पूछो बप्पा रावल का इतिहास। आज भी मुगल, अगर आज भी रात को मुगल से बप्पा रावल बोल दो ना तो रात को सोते नहीं है। जैसा हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो एक भी मौलाना सोना पावे, बप्पा रावल नाम सुनावे, वो वाला हाल है इनका। भाई आज़ादी के टाइम में 4000 उलमा को गर्दन काट के लटका दिए थे पैर में। ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, देवबंद से ऐलान कर दिया था इस्लाम से जिहाद, तो सारे उलमा के अंग्रेजों ने गर्दन कटवा के पैर में टंगवा दिए थे। मुस्लिम ने लड़ा नहीं है, मुस्लिम ने लड़ा नहीं है आज़ादी के लिए, लड़ा। अब सुनो, देखो बिल्कुल, एक सेकंड भाई साहब से पूछूंगा। देश की आज़ादी में सबका योगदान था, हिंदू का भी योगदान था, मुस्लिम का भी योगदान था, सिख का भी योगदान था, ईसाई का भी योगदान था। बिल्कुल सही करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सबका योगदान था। क्या हिंदुओं ने कोई अपना देश मांगा? नहीं मांगा। क्या हिंदुओं ने कोई अपना देश मांगा? नहीं, भारत मांगा। वो भारत के साथ रहे। क्या, एक मिनट, क्या हिंदुओं ने कोई देश मांगा? नहीं मांगा, सब भारत के साथ रहे। क्या ईसाइयों ने अपना देश मांगा? नहीं मांगा, भारत के साथ रहे। क्या सिखों ने अपना देश मांगा? नहीं मांगा, भारत के साथ रहे। तो मुसलमानों ने अपना देश क्यों मांगा? मजहब के आधार पर पाकिस्तान क्यों बनाया? अब सुनिए, एक इनका मुल्ला शायर था, उसने एक शायरी कही थी कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैंने भी उसका जवाब दिया कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं ये देश किसी का बाप के नहीं है, उनको खुद को नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। अच्छा, वो तो कुर्सी ने मांगा था, बंटवारा तो कुर्सी ने किया था। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। गांधी जी बालिस्टर थे, और वो आलिम और बालिस्टर दोनों थे। बालिस्टर बेचने वाला बालिस्टर। तो गांधी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो नेहरू जी बालिस्टर ही रहे। तो नेहरू जी बालिस्टर थे, तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि अरे नेहरू, तुम इसको जिन्ना को बनने दो, ये हार्ट का मरीज है, कुछ दिन बाद मर जाएगा, तुम तो खुद ही प्रधानमंत्री रहोगे। लेकिन नेहरू जी माने नहीं, तो बोले कि नहीं, जवाब दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो वो गांधी जी बोले थे, तो उनकी बात जो माने नहीं ये नेहरू जी, मैं ही बनूंगा। तो जिसके कारण हुआ कि जिन्ना नहीं, गद्दार कोई नहीं था कुर्सी के। अभी बाबर सही था, बाबर आज अभी जवाब दूं। मैं अभी आदित्यनाथ क्या कह रहा होता? आदित्यनाथ जी और अपना अमित शाह जी में लड़ाई है। अमित शाह जी अगर आदित्यनाथ जी अगर बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनता, मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो अमित शाह जी सीधा गोली मारेंगे। अमित शाह जी सीधा गोली मारेंगे। उनको मारने दो, कुर्सी की लड़ाई इनके खुद के मसले से हल नहीं हो रहे। राहुल को भी वही भी बीमारी है। इंशाल्लाह, प्रधानमंत्री बनना, इंशाल्लाह, गोली है दोनों मिलके
अरे मेरी बात तो सुन लो भाई साहब। नहीं भाई साहब, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे मकसद में। अब मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बुद्धि हैंग हो गई। देखो आपने हल्का सा आपने हल्का सा लगाया, आपने हल्का सा लगाया देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। देखो हाँ मेरी बात सुनिए, छोटा सा करंट मिला मौलाना साहब को, मौलाना साहब अपने आप में आ गए, योगी जी नहीं बन रहे। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, अल्लाह को मानो, मुल्ला को मत मानो। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, कुरान है तो मानना वही है। अल्लाह को मानो, मुल्ला को मत मानो। अरे भाई साहब मैं कहता हूँ, मैं क्यों बन जाऊँ मुल्ला? इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे क्या ना मुल्ला बनना पड़े। इतने बुरे दिन नहीं आए। अरे भाई साहब सुन तो ले, इतने बुरे दिन नहीं आए। हम पहनते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं। इतने सुनो भाई सलवार तो हम पहनते ही है भाई। देखो जो लोग, अरे यार बोलने तो एक मिनट। जो लोग 1400 सालों तक अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते ताजमहल हमने बनाया। सुनो, और मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, आपत्तिजनक बातें। आप मेरे से, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग कैसी कैसी बात करते हैं। भाई साहब कोई भी मौलाना खड़ा होता है, अपना एक नया बता दिया कि भाई साहब ये भी इस्लाम है। कुरान की आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 में लिखा है हिंदू काफिर है, काफिरों को मार दो। भाई साहब हमने चूड़ी पहन रखी, मट्टी में मिला देंगे उसी टाइम पर। मैं बता रहा हूँ मट्टी में मिला देंगे। अभी हमने जवाब दिया। कुरान में आखिरी आयत से तीन आयत पहले मिल गया। मैडम नहीं, एक बात और कहना चाहता हूँ। ये कह रहे तुम इस्लाम, ये कह रहे तुम कुरान पढ़ लो मुसलमान बन जाओ। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे भाई साहब सुनो। अरे भाई साहब यार एक मिनट चुप हो जा, फर्जी बात मत करियो। ये कह रहे हैं कि तेरे को मैं बता रहा हूँ, एक मिनट चुप हो जा। मैं इन्होंने ये बोला कि तुम इस्लाम में आ जाओ, कुरान पढ़ लो। मैंने इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे यहाँ बहन, दोस्त की बहन भी बहन होती है, दोस्त की माँ होती है, दोस्त की रिश्तेदार भी रिश्तेदार होते हैं। हमारे यहाँ सबको सम्मान पूर्वक करा जाता है। इनके यहाँ बहन जान, बुआ जान, खाला जान, अप्पी जान, सारी तो जान है। सबको जान बता दिया। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। आप मेरी बात सुनिए, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि दोस्त की बहन से शादी कर लें। ये मैं बता रहा हूँ, ये अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं, अपनी मम्मी से भी शादी कर लेते हैं, अपने रिश्तेदार से भी शादी कर लेते हैं। और मैं एक चीज, मैं मौलाना से आपके चैनल पर, आपके चैनल पर डंके ओपिनियन भारत, आपके चैनल पर एक इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ डंके की चोट पर। देखो इनकी शादी सिर्फ 15 सेकंड में होती है। कबूल है। तलाक साला 10 सेकंड में हो जाता है। कहते हैं तलाक। तो ये हलाला पूरी रात का क्यों होता है? टाइम बराबर ही लगता है। मजे करने वाला हम मजहब, मतलब हलाला पूरी रात करेंगे। मतलब हलाला मतलब कि अब हलाला क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे अरे सुनो, जैसे मौलाना साहब की बीवी है, जैसे भाई साहब एक सेकंड, जैसे मौलाना साहब की बीवी है। अब मौलाना साहब ने, अरे मैडम सुन तो लो, जैसे मौलाना साहब की बीवी है, अब मौलाना साहब ने अपनी बीवी को बोल दिया तलाक। अब अगर इनकी बीवी को दोबारा इनके पास आना है तो पहले मौलवी के साथ एक रात सोए। हलाला क्या है बता दूं, वो सजा है। जो जिसने तलाक दिया ना, उसकी सजा है कि आपकी बीवी किसी साथ निकाह करे। एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि मेरी कुरान पढ़ लो, ये पढ़ो। ऐसी कुरान नहीं पढ़ना जिसमें अपनी बहन से शादी करनी पड़े। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आओ पढ़ो मेरी गीता, आओ पढ़ो मेरे रामायण, आओ पढ़ो मेरे वेद। नहीं से जवाब लो। लेसन यूहन्ना है, उसमें आयत वायत हमारे ऋग्वेद में। कुर्ता छोटा पजामा, रात में अब्बू दिन में मामा, इनका यही काम है। कुरान में क्या लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर हो। ऋग्वेद में आयत कहाँ से आ गया? ऋग्वेद में पता नहीं क्या लेसन यूहन्ना आज 13 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता पिता का नाम आया है।
अब्दुल्ला नाम ये है। नबी करीम सोमवती, यहाँ पर है पीछे। सोमवती माँ का नाम सोमवती। सोमवती के हिंदी होता है शांति और उर्दू अर्थात जो है आमेना नबी होता है। करीम की माँ का नाम है ठीक है ना? सोमवती। पढ़ लो, स्टडी करो, पहले पढ़ो फिर बोलो, है ना? अरे मौलाना तुम कुरान सही से पढ़ लो, तुम तो मजे ले रहे हो। पढ़ने की बात करते हैं कि बताओ मदरसे में से पत्थरबाज और बमबाज क्यों निकलते अरे हैं? आखिरी होता है ये जमातों से, आपके मैं ना जमात में जो आते हैं आपके मैं हाथ जोड़ नहीं सकता पर कुछ और कर सकता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं आपको आप सभी को देश के से आ रहे हैं ना, देश भारत के मुस्लिम से नहीं ये बीमारी है। तुम्हें आदत है क्या? बवासीर है क्या? रनिंग कमेंट्री कर रहे हो पीछे से। सुनो, हमें आदत कोई नहीं। खाज है क्या भाई साहब? भाई मेरी आप बात बोल रहे हो सुनो, तो मैं भी जवाब दे। मेरी बात सुनो। देश के 110 गलत नहीं दो ना, मैसेज गलत नहीं दो। एक बार हाँ बोलो। देश के 110 करोड़ हिंदुओं से मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, ऐसे मौलाना देश में बीज बो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब करवाते हैं। अपनी बहन बेटियों को सेफ रखो, बांग्लादेश मत बनने दो, और एक नारियल काटने वाला अपने घर में जरूर रखो, और आपके घर पे कोई आपकी बहन बेटी के सम्मान में ठेस पहुंचाए तो उसको वहीं में मिट्टी में मिला दो। जय श्री राम। मैं भारत में विश्व शांति का पैगाम देता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे आते हैं, हमारे दादा के यहाँ हाथ जोड़ते हैं। हमारे दादा के यहाँ आने से औलाद हो जाता है, बगैर किए आने से सिर्फ औलाद हो जाता है, ठीक है ना? तो आज मेरे राजा विशाल ना जमीन के अंदर 52 बीघा की जमीन के अंदर पूरे घर के साथ अंदर चला गया। इनका राजा विशाल वैशाली आ जाओ कभी, इनका आप देखना। जीना से बेटा हो जाता है। इनका जीना श्राप है। इनका सुनो, अंधेरे में मजे कोई और ले जाता है, ये कहते हैं अल्लाह ने दिया। मैं कह रहा हूँ इनका जीना पाप है, इनका मरना श्राप है, बाबर इनका बाप है।